थैंक यू दूसरों से बोला जाता है, अपनों से थैंक यू नहीं बोला जाता, धन्यवाद नहीं बोला जाता। तो भगवान कौन है? सबसे प्यारे अपने हैं, तो उनको हम धन्यवाद काहे को दें? वो तो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्रीतम है। धन्यवाद की जरूरत दूसरों को होती है। तुम नहीं बचाओगे तो और कौन बचाएगा? तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभाले? तुम्हारी गरज है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम क्यों चिंता करें? तो ये बात समझना पड़ेगा। बहुत बुरी चीज है, इसको त्यागना चाहिए। मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ऐसी भावना को ही ईर्ष्या कहते हैं। इसलिए इसका त्याग करो। भगवान से प्रार्थना करो कि जो नाम जप करने वाले हैं उनको देखते ही मेरे हृदय में उनके चरणों में वंदना करने का भाव हो, उनकी चरण रज लेने का भाव हो, उनका चरणामृत लेने का भाव हो, और ऐसा भाव हो कि वो जैसा भजन करते हैं वैसा मेरा भी भजन होने लगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना हो। जो हमको दिखाई दे रहा बहुत नाम जप कर रहा है, तो हमारे अंदर होना चाहिए कि काश हमें इनका चरणामृत मिल जाए, इनकी चरण धूलि माथे पे लगाएं, और भगवान इनके जैसा भजन हमारे अंदर भी बने। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमारा भाव उनके प्रति नम्र हो जाना चाहिए। ये हमारे भगवान के भक्त आओ आओ आओ, ना कि जलन होनी चाहिए। ये गलत है, इसका त्याग करो, नहीं तो यही जलन निंदा करवाने लगेगी। और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं, बढ़ाएं और पचाएं। बढ़ाएं और पचाएं, भजन पचे, उसका अहंकार ना हो। तब जाके हमारे अंदर व्याकुलता पैदा होती कि इतना समय हो गया जिनका भजन कर रहे हैं वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो वो रोने लगता है। और जहाँ भगवान के लिए रुदन शुरू हुआ, व्याकुलता शुरू हुई, फिर बात बननी शुरू हो जाती है। जो महापुरुषों का संग करता है, सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो माया से तर जाता है। तो हम संग का त्याग करें, ममता का भगवान के चरणों में समर्पण करें, और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं। जिसे देवर्षि नारद जी से पूछा गया, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उन्होंने कहा, यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। किसी भी तरह से किसी से कोई संबंध नहीं, अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में सबसे बर्ताव करना पड़ता है, पर आंतरिक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। भगवान की व्याकुलता तभी होती है जब हम मलिनता से दूर हो जाते हैं। माया का कार्य है मलिनता, तो माया से मुक्त पुरुष ही भगवत व्याकुल होता है। प्रेम की जो विरह की अवस्था है वो माया मुक्त पुरुष में होती है। जो माया युक्त पुरुष है, मैं और मोर तोर तय माया, पूर्णता यह है कि जब ये भी विस्मरण हो जाए कि मैं शरणागत हूँ, केवल प्रभु रह गए, मैं प्रभु की शरण में हूँ, जब तक यह है तब तक पूर्णता नहीं है। और जब ये भी विस्मरण हो गया कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, केवल प्रभु रह गए, प्रभु ही प्रभु, तब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही उस दिना रही, एक रहे नंदलाल। तो ये जब प्रथम सोपान श्रवण है, और श्रवण ये मिलता है सत्संग से, संतों के संग से, तो यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, और फिर आत्मनिवेदनम। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, तहाँ से, सत्संग से ही हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है।